अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरखास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल हो गई है और अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दलाइल का आगाज किया। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से सवाल किया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इंतखाबात लड़ना थे तो PTI नजरियाती से क्यों डिक्लेरेशन दिया? आप गलती पर हैं क्योंकि कागजात नामजदगी आपने जमा करवाए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI के नामजद थे। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी वजह से तनाज़ा पैदा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह का रिमार्क्स देते हुए मजीद कहना था कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की है। बाद अज़ां अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया जो अगले चंद रोज में आने का इम्कान है। आइंदा चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला यह तय करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मतलूबा मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। लेकिन बानी PTI को असीरी से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आने का फैसला PTI की क़यादत को खुद ही करना है, जो कि इस हवाले से अब तक तज़ब्ज़ुब का ना सिर्फ शिकार नजर आती है बल्कि पार्टी पॉलिसियों को लेकर एक वाज़ेह तफरीक भी हमारे सामने है। PTI के रहनुमा पार्टी क़यादत से इस मामले पर खुलकर इख्तलाफात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पार्टी क़यादत पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब तनकीद भी हो रही है। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, द प्लेजर इज ऑल माइन। ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, इस पर भी करती हूँ मैं बात आपसे, लेकिन ये जो मैंने आखिर में एक नुक्ता छोड़ा, शिकायत तो सर उठा रही हैं कि जो क़यादत है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। पार्टी के अंदर भी आप लोग बार बार डिनाई कर रहे हैं, लेकिन सर शेर अफजल मरवत हैं, शरियार आफरीदी हैं, उमर अयूब साहब ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, उसको भी लोगों ने कुछ किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा समझा। शानदाना गुलजार हैं, लोग तो आवाज़ें उठा रहे हैं। जुनेद अकबर हैं, वो भी। लास्ट थर्सडे को जब हम चेयरमैन साहब से मुलाकात के लिए गए थे, हम 6 लोग थे। उसमें शिबली फराज साहब थे, उसमें उमर अयूब साहब थे, उसमें मैं था, उसमें शंदाना गुलजार थी, उसमें जुनेद साहब थे, उसमें शहरयार अफरीदी साहब थे। और ये उस दिन हमें को 3.5 घंटे उन्होंने धूप में इंतजार करवाया और मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बावजूद जब हम बाहर आए तो फिर हमने मीडिया के, हालांकि हमने मीडिया से वहाँ बात करनी छोड़ी हुई है, लेकिन हमने मेड श्योर कि हम मीडिया से बात करते हैं और सब लोगों ने कहा जी कि जहाँ तक पार्टी के मफादात का सवाल है हम एक हैं, शंदाना, शहरयार अफरीदी और जुनेद साहब। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो मैं इतना लंबे डिटेल्स में नहीं पढ़ूँगा। ये पार्टी की मुख्तलिफ आरा होने को पार्टी में डिस्प्यूट से उसको लिंक किया जा रहा है। पार्टी में आरा होना जो है, मुख्तलिफ आरा होना, कंफ्लिक्टिंग आरा होना कोई अनहोनी बात नहीं, हर पार्टी में होती हैं। प्रॉब्लम ये हुआ है कि चंद लोगों ने अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी बातें जो कि पार्टी फोरम्स के ऊपर ही डिस्कस होनी चाहिए थी, उसको पब्लिक फोरम के ऊपर जाके आती हैं। ये होना नहीं चाहिए था और अब उनको डिसिप्लिन का पाबंद किया गया है और उन्होंने कहा है कि आप आएँ, 100 बिस्मिल्लाह, आप यहाँ। लेकिन सिर्फ एक बात है, एक तो जो आप बात करें ना, बिल्कुल कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो सकते हैं और होने चाहिए, डेमोक्रेसी है, पार्टीज में होते हैं। इंडिविजुअल्स को टारगेट करना पार्टी के अंदर, उससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है या जाहिर होता है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिसीज और इशूज। शानदाना गुलजार ने तो बड़ी सख्त गुफ्तगू की। वो कहते हैं जी मैं खान साहब को बता दूंगी या बता दिया है कि मैं पागलों के साथ काम नहीं कर सकती, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, वो जेल से आएंगे, मैं वापस आ जाऊंगी। ये देखिए, ये स्टेटमेंट उनकी मेरा ख्याल है कि अभी की नहीं है, शायद पहली हो, मुझे नहीं पता, मैंने देखी भी नहीं है ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देखी है। उसके बाद लास्ट थर्सडे को जब ये बात हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है इन लोगों ने दी है। शहरयार अफरीदी अभी भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तकरीबन 2 घंटा वो दफ्तर में रहे हमारे सेंट्रल ऑफिस में। वो तो खैर आई थी, उस तकरीर के बाद इतना ज्यादा कहीं नहीं बोले हैं, नहीं है। और जुनेद साहब ने भी कहा जी मेरा तो कोई इशू है ही नहीं है। शंदाना बीबी ने कहा जी कि जहाँ पार्टी के मसाइल का सवाल है, पार्टी के उसमें हम लोग एक हैं, हम लोग 2 नहीं हैं, हम 4 नहीं हैं। तो ये अच्छा, वैसे जो आप, आई डोंट नो कि आप लोग इसको कैसे रीड कर रहे हैं। आपने जिक्र किया जो उसका उमर अयूब साहब के इस्तीफे का, तो उन्होंने एक बड़ी वायबल वजह बयान की एज ऑपोजिशन लीडर। वो कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म की कोई, और खान साहब ने कहा है कि नहीं, ये मौका नहीं है कि हमको चेंज करें पार्टी की लीडरशिप में, आप इसको कंटिन्यू करें। और उन्होंने बड़ी, वैसे उसमें भी खबरें ये थी कि खान साहब ने पहले नया नाम भी ऑलमोस्ट दे दिया था, आप लोगों ने शायद जो भी लोग मिले हैं उन्होंने कायल किया कि नहीं रिटेन करें उमर अयूब साहब। बिल्कुल नाम नहीं दिया था। जब उनको बताया गया कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो ये कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने इसको कर रहा। उन्होंने जो सोचने की मोहलत
जो होती है वो उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट्स हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया, फिर कोर कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया, तो ये मामला खान साहब के पास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त तक मुनासिब नहीं है कि हम पार्टी में कुछ चेंज करें। सो अच्छा, आई डोंट नो कि आप लोग इसको कैसे रीड करें। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी कोई वो है कॉन्फ्लिक्ट है पार्टी के अंदर, या जो भी कोई इख्तिलाफ है, क्या है आपको कोई इसका कोई एक नुक्ता समझ में आता है? शानदाना अगर नाराज हैं तो क्यों है? शहरयार आफरीदी को अगर कोई शिकायत है तो क्या है? देखिए, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हम अपने तई एक मुकम्मल शख्सियत होते हैं इन द सेंस नो, और दूसरे लोगों का कोई मुख्तलिफ चीज़ें, उससे आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ख्यालात से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, एग्री नहीं कर सकते। हमारी जब कोर कमेटी की मीटिंग होती है या पोलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुख्तलिफ कन्फ्लिक्टिंग जो ओपिनियंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये जलसे के बारे में भी दो आरा थी कि करें या ना करें, होना चाहिए या कोर्ट के साथ चलना चाहिए, दो आरा थी। ये कोई राय नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों जो आरा थी वो इस बात में मुत्तफिक थी कि हाँ जलसा होना चाहिए। एक ये कह रही थी कि जी हमें करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि हमें इजाज़त मिली हुई है, सो हमें जलसा करना चाहिए। दूसरे लोग थे, कुछ लोग वो ये कह रहे थे कि चूंकि हम कोर्ट के ज़रिए आए हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम वापस जाएँ कोर्ट के पास और उनको बताएं कि ये हुआ है, और कोर्ट से दोबारा इजाज़त का परवाना लेके फिर हम जलसा करें। कि जो लीगल रूट है उसको फॉलो करें, तरीकाकार है उसको फॉलो करें। तो ये मतलब जो लीगल रूट को फॉलो करने वाले जो प्रोपाउंड कर रहे थे, उनकी मेजॉरिटी थी, तो इसलिए जो लोग कह रहे थे कि नहीं जलसा हर सूरत में होना चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, दैट्स इट। सो इट वाज अ यूनानिमस डिसीजन। लेकिन वैसे जितना मैं समझ सकी हूँ या जितना मैंने देखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो नाराज हैं या शिकायत करने वाले हैं, उनका ये ख्याल है कि जो पार्टी को लीड कर रहे हैं वो उतने एग्रेसिव नहीं है, खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब की रिहाई, जो बाकी कैदी हैं उनकी रिहाई। शानदाना गुलजार ने एंड शी सेड इट जस्ट लास्ट वीक के हम कमेटी और असेंबली खेल रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हकायक इससे जरा थोड़े से मुतसादम है। नंबर एक, खान साहब के खिलाफ 4 मुकदमे थे जिसके ऊपर उन्हें सजाएं दी हुई थी, 3 मुकदमों से वो बरी हो चुके हुए हैं। ये पार्टी ने किया है, पार्टी की वकला ने किया है जी, ठीक है। चौथा मुकदमा भी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले आपको पता है कि उसका जजमेंट आ जानी थी और वो बरी हो रहे थे उसमें से भी। अब वो हुकूमत नहीं चाहती थी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो फ्री हो, तो इसलिए जज को फोर्स किया गया कि वो रिजाइन करे, रिक्यूज करे, और उसके बाद नए जज को बना के ये नए सिरे से उन्होंने मुकदमा शुरू कर दिया। तो ये भी 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद खान साहब पोटेंशियली आज़ाद हो सकते हैं, मगर हमें खौफ है कि वो कुछ और मुकदमे जो हैं, But that's precisely the point कि ये तो अलीमा साहिबा ने भी खदशे का इजहार किया कि एक के बाद दूसरा बाहर नहीं आने देंगे। अब ये मुझे बताइए कि इसमें पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? पार्टी के पास पार्लियामेंट का ऑप्शन है, हम उसको बहुत पोटेंटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के पास कानूनी ऑप्शन है, 4 में से 3 मुकदमों में बरियत हो चुकी हुई है। पार्टी के पास पॉलिटिकल ऑप्शन है। पॉलिटिकल ऑप्शन में 3-4 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इजाज़त मिले। आज हम उस नहज के ऊपर खड़े हैं जहाँ के पार्टी में ये ख्याल बिल्कुल मुकद्दम हो चुका हुआ है कि इसके बाद हमें इजाज़त मिले या ना मिले, हमने अपने जलसे जुलूस जो है वो करने हैं। ये वही चल रहा है ना, अभी तक वही चल रहा है ना। ये तरनौल में जो उन्होंने दिया हमें, एक छोटी सी जगह में उन्होंने हमें इजाज़त दी और वो चल रहा है। अब ये ख़त्म हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे इसको खत्म होने में? आपके नाक़िदीन कह रहे हैं कितने अच्छे बच्चे नहीं हैं आप लोग, जितने आप लोग इस इशू पे बन जाते हैं। मतलब आप लोग इतना, आपका ख्याल है कि आपको वो सारा कुछ प्लेट पे रख के देंगे, फिर आप जलसा करेंगे। जलसे वाले दिन आपके कारकुनान थोड़े आए, ज्यादा आए, कारकुनान पहुंच गए, लीडरशिप टोकन प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर चली जाती है। सर, तो आप अपने कारकुनान को डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। वो हमें प्लेटर के ऊपर रख के नहीं देंगे। ये पार्टी में बिल्कुल ये क्लैरिटी है इस सिलसिले के ऊपर, और कि हमें लड़ के लेना पड़ेगा। अब वो उसके लिए तैयार है हम। अब ये मसला जो ये जलसे का ये हल हो ले, कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे दे, अपनी जजमेंट दे दी, उसके बाद पार्टी फिर मिलेगी और डिसाइड करेगी कि हमने क्या करना है। अच्छा, आई फॉर वन वुड ऑब्वियसली नेवर से कि आप जाएं सड़कों पे निकलें, कोई हंगामा करें, बट एक पार्टी की अपनी एक स्टैंड होती है ना, या एक पार्टी का अपना एक पैटर्न है बिहेवियर का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि आप लोग ऑन द अग्रेसिव साइड खेलते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं हम चढ़ाई कर देंगे, चढ़ाई करते हुए नजर तो नहीं आ रहे वो तो, बल्कि वही बात है मीटिंग्स में जाके बैठ रहे हैं, बाहर आके अच्छी बातें करते हैं। केपीके में गवर्नमेंट है आप लोगों की, वहीं से शुरू कर दें। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके प्री इलेक्शन जब आप लोगों के ऊपर मुश्किलात ज्यादा थी, आप लोग ज्यादा अग्रेसिव लगते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं जी, ये वो सादा ज़बान में कहते हैं ठंडे हो गए हैं। ये सवात में जलसा हुआ है, मानसरा में जलसा हुआ है, एक दिन पहले जिस दिन ये होना था 6 तारीख को, 5 तारीख को मानसरा में मैसिव जलसा हुआ, सारा कुछ हुआ। अलीमीन गंडापुर साहब बिल्कुल तैयार थे। बहुत से लोग पता नहीं कहाँ से आए, पहुंचे, वो इस्लामाबाद पहुंचे
That's what I'm saying, कितना डिमोरलाइजिंग है। पंजाब के बहुत सारे इलाकों से बहुत लोग पहुंचे। हाँ। तो ये मतलब एक है ना, एक फैसला किया पार्टी ने, तो उसके पॉजिटिव्स भी थे, उसके नेगेटिव्स भी थे। तो नेगेटिव तो उजागर हो जाते हैं, पॉजिटिव्स उजागर नहीं होते। ये कहना कि जी हम एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई बात नहीं करता। कहते हैं जी ओ ये तो वीकनेस है, वीकनेस नहीं है। लॉ अबाइडिंग होना जो है वो बजाते खुद एक बड़ा एक प्रिंसिपल टेनेट है। 9 मई के बाद आई थिंक द पार्टी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 9 मई भी हमने नहीं किया। 9 मई जिनको किया है वो तो बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। हम तो अब बारहा कह चुके हुए हैं कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाइए और पता करें ताकि किसने किया है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन की वजह से हुआ है, किन्होंने प्लान किया, किन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया। लेकिन कमीशन नहीं बन रहा बिकॉज इस मुल्क में जैसे कि मुझे मारा जिसने, उसको बचाना जो है वो रियासत का मकसद है, उसको पनिश करना रियासत का मकसद नहीं है। सो पिछले 6 महीने हो गए मेरा ख्याल है, एक रत्ती भर जो है वो उसमें एडवांस प्रोग्रेस नहीं हुई। बल्कि राना सना साहब ने आके मीडिया के ऊपर कहा है कि जी हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है उनको पकड़ने में, बिकॉज उन्होंने मेकअप बहुत डिटेक्शन, फेशियल डिटेक्शन नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसमें कि रियासत इन्वॉल्व होती है करने में, और वो रियासत का मकसद जो होता है कि जो करें, जो उसके जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको बचाना जो है वो रियासत का मकसद होता है, उसको पनिश करना रियासत का। 9 मई आप कहते हैं आपने नहीं किया, कंसिस्टेंटली आप लोग कह रहे हैं, फिर क्यों डरे हुए साउंड करते हैं? पूरा अमन 2-3 बड़े जलसे करके दिखाएं एंड प्रूव देम रॉन्ग। क्योंकि अभी मेरा ख्याल है हमारे शो पे भी रोज ये डिस्कशन होती है कि इनको एक तो वजह ये इजाजत इसलिए नहीं मिलती कि हम इन पे एतमाद नहीं कर सकते, ये फिर तोड़ फोड़ करेंगे। देखिए जी, उनका ये कहना तो बिल्कुल मतलब बेहुदा चीज़ है ना। फ्रैंकली हमारे पंजाब में कन्वेंशंस हुए हैं, यहाँ के हजार 1500 लोग, 800 लोग, 1200 लोग थे, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। जहाँ कन्वेंशन होता है इंडोर होता है, बाहर भी नहीं होता, कोई पब्लिक जो पीस है उसमें कोई खलल नहीं पड़ता। उसके बावजूद उन्होंने वो घर तबाह कर दिए। जो जिसके घर होता है या जिसके डेरे के ऊपर होता है उसकी बिजनेसेस तबाह करती है, उनकी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनके खिलाफ टेररिज्म के पर्चे बना देते हैं। तो ये फस्तायत का जो आलम है इस वक्त भी इस पंजाब में, उसको आप ओवरलुक ना करें ना। उसके बावजूद हम लोग खड़े हैं, हम लोग करेंगे इलेक्शन, डेफिनेटली हम जलसे भी करेंगे। ये एक गुजर जाने दें 3, 4, 5 दिन, इन एनी केस अशूरा तक तो अब कुछ हो नहीं सकता, अशूरा के बाद ही होगा ये। तो वो हम कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। ये सारी जो कंसिडरेशंस हैं आपकी, फिर इनका क्या करेंगे आफ्टर आशूरा, जब आप कहते हैं कि इन एनी सिचुएशन अब हम करेंगे जलसा? इस नतीजे के ऊपर हम पहुंच चुके हुए हैं कि इन्होंने हमें प्लेटर के ऊपर रख के नहीं देनी, इन्होंने हमें इजाजत नहीं देनी, सो हमें इनके हाथ से छीननी पड़ेगी, वो हम करेंगे। अब देखें ना, वो लॉन्ग मार्च की बात की, रैली की बात तो अब जमात इस्लामी भी कर रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी एक बड़ा मैसिव जलसा बगैर इजाजत की किया। तो फिर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि पीटीआई की क़यादत शायद खान साहब की एब्सेंस में या तो डर गई है या किसी और एजेंडा पे है। रवैया मौलाना साहब के साथ और जमात इस्लामी के साथ एक जैसा है और पीटीआई के साथ डिफरेंट है। उनके ऊपर बड़ा सॉफ्ट हाथ है, उनको कुछ नहीं कहते वो लोग, वैसे भी वो रिलीजियस पार्टी है, तो वो इसलिए उनसे डरते भी हैं। ये हमें तो ख़त्म करना मकसूद है ना, हमें तो कुछ करने ना देना मकसूद है ना। जो कुछ 9 मई के बाद कर रहे हैं वो बेसिकली पीटीआई को तबाह बर्बाद करने के पीछे है ना। तो ये मतलब कंपैरिजन हो नहीं सकता, इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन कि जी उनको वो कर लेते हैं, हम भी करने जा रहे हैं। We are also going to do it. अच्छा, ये जो इनएक्शन वाली बात है जिस पे मैं काफ़ी देर से आपसे बात कर रही हूँ, एक सवाल इस पे और ज़रूर करूँगी कि जो आप लोगों की मरकज़ी पंजाब की क़यादत है, जो कि ऑलरेडी इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और बहुत से नाम है, एजाज चौधरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से भी अब जो है वो गिले आना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी क़यादत हमारी रिहाई के लिए तो कुछ नहीं करी। वो कहते नहीं, गिले कोई नहीं आ रहे हैं जी। वो एक जो लास्ट हेयरिंग थी उसमें अपेरेंटली कहा यास्मीन राशिद साहब वगैरह हमें भेजते रहते हैं। कल परसों अभी मेरी बात हुई है, आलिया हमजा से भी बात हुई है और समन से भी बात हुई है। दे वर वो तो मतलब उनका, मैं कहता हूं कि अल्फाज में वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि उनकी बात। डॉक्टर यास्मीन साहब से मेरी मुलाकात बातचीत होती रहती है, कोई गिले नहीं है। सिर्फ ये कि जी हम अपने तय कोशिश करते हैं, शायद उनके जहन में कुछ और भी तजावीज़ हों, वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। उनके बच्चे हमसे बात कर लेते हैं और हम आगे लीडरशिप तक पहुँचाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उनको। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं वो कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो नहीं होती। तो एक तो मतलब यह है कि एक्चुअली तो इन लोगों की बेल्स आज से 10 महीने पहले, 11 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो रियासत छोड़ना जब नहीं छोड़ना चाह रही तो क्या करें, एक मुकदमे में छूटे। अब ये समन और आलिया मेरा ख्याल 30 मुकदमों में उनको बेल हुई है और ये अरेस्ट हो जाती है। अब क्या करे पार्टी, क्या करे? कुछ तो है ना जिनके बारे में आप भी आके बात करते हैं, मैं भी सवाल कर लेती हूँ। कुछ है जो लोग कहते हैं आप भूल गए अपने पार्टी के कुछ लोगों को। एजाज चौधरी साहब है, महमूद रशीद साहब है, उमर चीमा साहब है, वो कहते हैं नाम भी नहीं लेते उनका। उमर चीमा साहब तो कभी विजुअल में आ जाए तो उनकी तो जो हालत है वो देखकर भी एक दफा दिल में सवाल आता है कि इनके साथ हुआ क्या है। तो ये रियासत ने किया हुआ है ना। पर आप लोग बात नहीं करते ना सर, सवाल तो करें। बार बार बात करते हैं, लिखते हैं, ट्वीटिंग करते हैं, करते रहते हैं हम।
आज भी देखिए मैंने सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैंने रिजवान के बारे में ट्वीट किया, वहीं से शुरू करते हैं, किसी न किसी से हम ट्वीट करते हैं। सर वो भी लिस्ट लंबी होती जा रही है आप लोगों की, अजहर मशवानी के भाई, शहबाज गिल साहब के भाई, फिर अब ये नुमान जो भाई है रिजवान का, रिजवान से तो हम मीडिया वाले भी राब्ते में रहते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है, पिटिशन भी कर दी है, हर बंदे से राब्ता किया है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता किया हमारे लोगों ने, नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ कि राब्ता और ट्वीट क्या ये काफ़ी है, लीगली क्या किया है हमने, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो आपके कोऑर्डिनेटर रिजवान हैं, उनके भाई और मैंने 2-4 नाम और भी लिए। सर लीगली हमने कहीं केस, कोई पर्चा, कुछ किया? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अपने व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पिटीशन कर दी है रिजवान के बारे में, हमने पिटीशन कर दी है आज, और आज हियरिंग भी हो रही है, मेरा ख्याल है अभी शायद हो रही हो, उसके बारे में कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक चलेंगे। इसके अलावा आज नेशनल असेंबली का सेशन कॉल किया है, तो रिजवान को हम वहाँ भी एजुटेट कर रहे हैं। आज मेरी शब्बी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं 2 या 3 दिन में होपफुली सेनेट का भी इजलास होगा, वहाँ भी हम एजुटेट करेंगे। सो जो हमारे लेजिस्लेटिव फोरम्स हैं वहाँ हम कर रहे हैं, जो हमारे कानूनी फोरम्स हैं वहाँ हम जा रहे हैं। अब एक जलसा जुलूस करने की कसर रह गई, वो भी मेरा ख्याल शुरा के बाद शुरू हो जाएंगे, लाजमी बात है, क्योंकि अब तो छीनना पड़ेगा। मैं तो अब बड़ी देर से कह रहा हूँ अपनी पार्टी के अंदर, हमें छीनना पड़ेगा, हमें स्नैच करना पड़ेगा, ये हमें देंगे नहीं, बिकॉज दे आर स्टिल डिटरमिन्ड टू फिनिश ऑफ पीटीआई, और वो हम होने नहीं देंगे। तो लाजमी बात है, फिर मुझे भी पकड़े, बाकियों को भी पकड़ के रख दें जहाँ रखना है, इन्होंने यही कर सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज वी विल टेक इट फ्रॉम। खान साहब की तरफ से एक बड़ा एक्सट्रीम ऐलान आया कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में सोच रहा हूँ, आप लोगों से मायूस हो गए हैं या क्या? क्योंकि जो रियासत का रवैया है वो तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो वैसा ही कंसिस्टेंटली है और वैसा ही है, उसके अंदर अभी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई, तो व्हाई डिसाइड एट दिस पॉइंट के मैं भूख हड़ताल करूँगा? देखिए, खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक पार्टी एक्ट करती है, जो उनकी जो अहकामात होते हैं पार्टी उनको इम्प्लीमेंट करती है। सो मायूस होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे उनके साथ मैं हर हफ्ते मिलता भी हूँ, पिछले हफ्ते नहीं मिलने दिया वो और बात है, लेकिन हर हफ्ते मिल भी रहा हूँ। मायूसी का कोई एलिमेंट मैंने कभी देखा नहीं है उन्हें। जहाँ तक रहा भूख हड़ताल का, तो ये मायूसी अगर है तो वो रियासत के एटीट्यूड से है। रियासत, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि जी समन को पकड़ लें या पालिया को पकड़ लें या बाकी लोगों को पकड़ लें, इवन डॉक्टर यास्मीन राशिद को पकड़ लें, कितनी दफ़ा ये इनको बेल मिली है, कितनी दफ़ा इनको रीअरेस्ट किया गया है किसी और फेक मुकदमे में। अब इसमें पार्टी क्या करे? इसमें रियासत का करना धरना ये बेसिकली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स डिटर्मिनेशन कि हमने पीटीआई को आज़ाद नहीं छोड़ना, पीटीआई को हमने तोड़ के छोड़ना है, ख़त्म करके छोड़ना है, और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए कि पीटीआई ना सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं हो रही बल्कि पीटीआई और ताकतवर होती जा रही है। 8 फरवरी को अवाम ने अपना मैंडेट जो है 2/3 से ज़्यादा पीटीआई के हक में दिया हुआ है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, व्हेन ही सेड दिस ही डिड से कि मैं अपनी पार्टी से इसके ऊपर मुशावरत करूंगा, आप लोगों के ख्याल में करना चाहिए? ये खान साहब ने फैसला करना है, बाकी जब हमसे पूछेंगे जब वो तो हम उनको ओपिनियन अपना दे देंगे। मेरा ख्याल है कि इट विल बी इन प्रॉपर फॉर मी कि इस वक्त मैं टेलीविजन के ऊपर उसके लेकिन राइट नाउ आई मीन वही बात है कि आपके लीडर इस सारी सिचुएशन के अंदर जब आप लोग ये कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही, तो भूख हड़ताल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, भूख हड़ताल खान साहब जब करेंगे, अगर वो करते हैं तो वो फिर वो तो नहीं करेंगे, फिर तो सारा मुल्क करेगा ना जी भूख हड़ताल। वो एक बंदा तो नहीं होगा भूख हड़ताल करने वाला, तो पूरे पाकिस्तान के अवाम सारे खड़े होंगे, सब भूख हड़ताल। मतलब पीटीआई की क्या भी सारी करेगी? इट कुड बी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो इट कुड बी अ वेरी एग्रेसिव पॉलिटिकल टैक्टिक। If it comes to that, तो ये बहुत aggressive होगा। अच्छा, किसी किस्म की पसे पर्दा ये सवाल हम हमेशा करते हैं, आप लोग हमेशा डिनाई करके जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये बात आ जाती है। अब कैसर अहमद शेख वफाकी वजीर हैं, वो कहते हैं जी पीछे जो कुछ होना चाहिए, पसे पर्दा जो मुज़ाकरात या जो भी मामला होना चाहिए वो जारी है कुछ। मैं उनकी बातों की, उस किस्म की बातों के ऊपर कोई कमेंट करना इसलिए नहीं चाहूँगा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। क्या कहूँ मैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठी बोल। फेडरल मिनिस्टर है, कैबिनेट का हिस्सा है। कौन सा फेडरल मिनिस्टर है जो सच बोलता है? वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो बना हुआ है इस वक्त, क्या उसने कभी सच बोला है? वैसे 1-2 फेडरल मिनिस्टर्स और ये भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात शायद करने को तैयार है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ने अगर मुज़ाकरात करने होंगे तो हमारा दरवाज़ा तो खुला हुआ है ना, तो वो हमेशा रब्ता कर सकते हैं, मुझे बताएं। हम हमेशा तैयार हैं। खान साहब ने कहा हुआ है, हमारी पार्टी की पोजीशन भी वही है कि हम तैयार हैं। उन्हीं के पास ताकत है, उन्हीं से बात होनी है।
उन्हीं के पास ताकत है, उन्हीं से बात होनी है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जब कहीं जिक्र आया तो कहा गया कि आप लोग अटेंड करेंगे। खान साहब ने कहा है कि जी आप अटेंड करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जो अज़्म इस्तेकाम है, ये जो ये नया उसको क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेशन का तो नाम नहीं आना उसमें, जो भी इनिशिएटिव है वो तो हाँ, ये केपी फोकस्ड है। अब केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, और केपी ने पहले भी, केपी के लोगों ने जितना सफ़र किया है वो आप जानती हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा, वो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो गए क्योंकि उनको घर वापस नहीं जा सके वो लोग अभी तक। सो हम नहीं चाहते कि फर्दर डिस्प्लेसमेंट हो, हम नहीं चाहते कि केपी के अवाम फर्दर सफ़र करें। इसीलिए हमने कहा हुआ है कि जी पहले हमें अगर ये होता है तो आप इन कैमरा ब्रीफिंग दें, ताकि हम अपने इसको प्रोविंशियल असेंबली में लेके जा सकें, अपने अवाम के साथ, ट्राइबल बेल्ट में सबके साथ शेयर कर सकें, उनकी कंसेंट ले सकें। जिरगा ऑलरेडी हुआ है, उन्होंने अपोज किया है। पाकिस्तान केपी की तमाम पोलिटिकल फोर्सेस, जेयूआई ने अपोज किया, एएनपी ने अपोज किया, और ट्राइबल जो बेल्ट है वहाँ जिरगे हुए हैं, उन्होंने अपोज किया है। पीटीआई प्रिंसिपल ये अपोज कर रही है। लेकिन हमने कहा है कि चूंकि हम एक हुकूमत है हमारी वहाँ, इसलिए हमें इन कैमरा ये बिलावल भुट्टो कल बड़ी सेंसिटिव 2-3 स्टेटमेंट्स थी। वो कहते हैं जी यू आर इन नो पोजीशन टू अपोज, क्योंकि केपी के गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है, वो शेल्टर कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है मिलिटेंट्स को केपी के अंदर। वो कहते हैं हम प्रूव कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स होते हैं, कोई साइकियाट्रिस्ट, मेरा ख्याल है कि एक का मैं नाम उनको भेज देता हूँ, पता भी हो जाए उसके पास, जरा बातचीत करें। इस किस्म की स्टेटमेंट कहते हैं प्रो तालिबान पॉलिसी है इमरान खान की। एक इस किस्म की स्टेटमेंट, भाई आपके नेबर्स हैं वो, इस वक्त क्या है 4 नेबर्स हैं ना हमारे। इंडिया के साथ तो हमारे ट्रेडिशनली, ईरान के साथ कभी इतने बुरे ताल्लुकात हुए, अफगानिस्तान के साथ कभी इतने बुरे ताल्लुकात हुए जितने आज हैं। तो ये इमरान खान साहब का तो नहीं देना, ये उनकी देन तो नहीं है, ये तो इसी हुकूमत की देन है, ये तो इसी के स्पॉन्सर्स की देन है। नहीं, जिन लोगों को उधर से इधर आने दिया। तो आपने क्या करना है? आपने अटैक करना है अफगानिस्तान के ऊपर? क्या करेंगे आप? नहीं, फिर अफगानिस्तान पे अटैक ना करें, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम अंदर आइडेंटिफाई होती है उसके खिलाफ भी कुछ ना करें। बकौल आपके तो क्या कंट्रीज के दरमियान बातचीत होती है हमेशा, टेबल के ऊपर बैठ के आप, बिल्कुल ठीक है। अब ये कह देना कि जी ये हम स्पॉन्सर करते हैं, इंतहाई बेहुदा स्टेटमेंट है। आई मस्ट से दैट, इंतहाई बेहुदा स्टेटमेंट है। इट नीड्स साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। नो, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर आउटलुक क्या है कि अगर कोई मिलिटेंट थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर तो हम पड़ोसी मुल्क पे तो ऑब्वियसली हमला नहीं कर सकते, अंदर भी ना उसको रूट आउट करें। उस सिलसिले में आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑपरेशन करने दें। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर जरूरत होगी आपकी तो वो आपसे खुद रिक्वेस्ट करेगी कि जी ये हमारे बस से बाहर है, तो आप इसको करें, तो वो ठीक है। लेकिन ये एक ऑपरेशन आपने पूरा केपी पकड़ लिया, बाकी सारा सबसे ज्यादा टेररिज्म जो है वो केपी, वो बलूचिस्तान में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, और आप केपी को, आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं जी कि केपी को हमने जाके वहां ऑपरेशन करना है। क्योंकि सारे मुल्क में क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान का भी वैसे कह रहे हैं, नहीं कह रहे, नहीं, इस वक्त सिर्फ केपी फोकस्ड है, इस वक्त सिर्फ केपी फोकस्ड है। बिल्कुल ठीक है। सो अगेन यू आर सेइंग कि अगर इस पे बात होगी तो अच्छा, मुझे अगेन थोड़ा सा ये बताइए कि इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के साथ आप लोगों के क्या मामला हैं? ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि कुछ बड़े, मतलब हमारे में गैप बहुत ज़्यादा था, उसको आहिस्ता 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 ब्रिज कर रहे हैं। मेरा ख्याल आखिरी चंद जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात रह गए हैं, हमारी तरफ से भी हैं, उनकी तरफ से भी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते में मीटिंग हो जाएगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला वो। एंड व्हाट आर यू लुकिंग एट? अगेन कोई प्रोटेस्ट करने के लिए लुकिंग एट जॉइंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिससे कि ये हुकूमत जो है ये इसको मजबूर करेंगे कि वो, क्योंकि उसको किसी किस्म का मर्जर या इंटीग्रेशन तो हम नहीं कह सकेंगे, आपकी आइडियोलॉजीज वी आर पोल्स अपार्ट आई बिलीव। तो आप लोग कोई एक्टिविटी बेस्ड कोई चीज जो है उसके ऊपर एग्री कर रहे हैं? डाइवर्जेंसेस के बगैर जो कॉमनैलिटीज होती हैं उसके ऊपर कन्वर्जेंस भी हो सकती है। तो बेसिकली जेयूआई के साथ हम देख रहे हैं उस कन्वर्जेंस से, और खान साहब ने भी कहा है कि जी नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन ही मसले का हल लगते हैं। तो जेयूआई भी वही डिमांड कर रही है, एनपी भी वही डिमांड कर रही है। सो एक कन्वर्जेंस है, फ्रेश इलेक्शंस के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। आइन की रेस्टोरेशन, जमहूरियत की बहाली और इंसानी हकूक की बहाली, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमसे डिसएग्री नहीं करेगी। अच्छा, एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का वही मौक़िफ़ है जो आपका है कि धांधली हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। दूसरी तरफ वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो जाके मखसूस नशिस्तों के लिए अभी भी केस फाइट कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब अक़लियत की नशिस्त जो है वो भी लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मिस प्रिंट हो गया था हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, हम तो लेंगे अक़लियत की नशिस्त भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आप दोनों के बीच में? कोई डिफरेंस नहीं है, इकट्ठे हो जाता है। जब इंसान इकट्ठे मिलकर काम करता है तो छोटे मोटे इख्तलाफात जो होते हैं ना वो ब्रिज हो जाते हैं। दिस इज नॉट छोटा मोटा ना सर, ये तो पूरी कंपोजिशन है नेशनल असेंबली की। इलेक्शंस होने हैं, अगर नए इलेक्शंस होने हैं तो ये इख्तलाफात कोई मायने ही नहीं रखते। नए इलेक्शंस के ऊपर आई थिंक वो भी, उनका भी स्टैंड वही है, हमारा भी स्टैंड वही है, एएनपी का भी स्टैंड। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील के सारे जो वो थे आर्गुमेंट्स उनकी तायीद की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उससे हमें अफसोस हुआ था, लेकिन ये ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम उसको अकोमोडेट करेंगे।
उसी तरह उनको भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अकोमोडेट करने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, एक लार्जर कंसेंसस के लिए ये चीजें बर्दाश्त की जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ये जो आप नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को क्या वायबिलिटी नजर आती है कि कैसे बेहतरी होगी, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक जाने से पहले रऊफ साहब सवाल जो मैंने छोड़ा था कि क्या नए इलेक्शंस में आप लोगों को क्या कोई होप नजर आती है? फिर इलेक्शन अगर लेट्स अज्यूम हो भी जाता है, फिर वही 45, 47, 48 वही लड़ाई दोबारा खुल जाएगी, वही मामला दोबारा आ जाएगा। यास्मीन, इलेक्शन होने से पहले ये चीजें तो सेटल होंगी ना, ये इलेक्शन वैसे तो नहीं होंगे, तो ये तो अक्रॉस द टेबल बैठ के सेटल करेंगे कि इलेक्शन किस तरफ होगा, किसके साथ बैठेंगे टेबल और सेटल करेंगे। देखिए किसके साथ बैठते हैं, ये वक्त पता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो आए थे तो हमने दो चीजें इंट्रोड्यूस की थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स। क्यों? कि हम चाहते थे कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। ईवीएम्स की मौजूदगी में आप फर्ज नहीं कर सकते थे, फॉर्म्स 45 और 47 नहीं होते उसमें। दूसरा था कि हमने अपने जो डायस्पोरा है उसको वोटिंग राइट दिए थे। जब ये हुकूमत PDM-1 आई है तो इसने फर्स्ट फ्यू डेज में सबसे पहले वो दोनों जो हमारी अमेंडमेंट्स थी उनको इनाल किया था। क्यों? बिकॉज ये हमेशा से इलेक्शंस जो है इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस जाहिर है वो बताते हैं कि ये ऐसे ही करते आए ना, एस्टैब्लिशमेंट इसे ही इलेक्शन जीतती आई है और जितवाती आई है, ठीक है। सो ये नहीं होगा अब। इलेक्शन अगर दोबारा होने हैं तो फिर उसके पहले बैठ के आपस में एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्शन इस तरीके से होंगे और वहाँ ट्रांसपेरेंट लोग जो हैं, ट्रांसपेरेंट वायबल क्रेडिबल लोग जो हैं वो रियासती अदारों के हेड बनाए जाएंगे। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस कोई और आ जाएगा सर, वो तो ये सारी जिंदगी तो यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहे ना, लेकिन इलेक्शन तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ इस मुल्क में जो कि मुतनाज़ा ना हुआ। एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू गेट आउट ऑफ द पॉलिटिकल डोमेन, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ डू यू इंश्योर दैट? और इस मुल्क के अंदर मुझे लगता है एक रवैयों का भी इशू हो गया कि जिसने जीतना है उसने मान जाना है, जिसने हारना है उसने नहीं मानना। आप कुछ भी कर, हमें तो 2/3 मेजॉरिटी मिली हुई है। नहीं, मैं तो आपकी जात की, मैं तो जनरल बात कर रही हूँ। पुराने इलेक्शंस को भी आप उठा के देख लें, आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले को उठा के देख लें, कभी माने हैं पीपल्स पार्टी वाले हार के, कभी माने हैं नून वाले, कभी हार के माने। इलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैंने कल एक प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि जमहूरियत की असास जो है ना वो फेयर इलेक्शंस हैं, और अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं होते तो जमहूरियत नहीं है। मैंने उनको कहा है कि फिर मानिए कि जमहूरियत नहीं है, मानिए कि यहाँ ऑटोक्रेसी है, मानिए कि यहाँ वन मैन रूल है। तो मैंने उस प्रोग्राम में कहा है, ओपनली कहा है, मानिए कि डी फैक्टो मार्शल लॉ इस मुल्क में। तो वो चुप कर गए थे, वो हमारे एंकर साहब जो थे, लेकिन चूंकि लाइव प्रोग्राम था तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। तो ये हकीकत है, जमहूरियत के एहसास फेयर इलेक्शन है, और अगर आप अवाम का मैंडेट नहीं मानना चाहते तो वो फिर जमहूरियत नहीं है, फिर आप डिनाई करें, फिर जमहूरियत का जो लिबादा आपने ओढ़ा हुआ है उसको उतार दें कि हाँ जी हम ऑटोक्रेसी है और हम चाहेंगे जो मर्जी करेंगे अपने मुल्क के साथ। फिर देखें कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपका क्या हाल होता है। आपने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हम नहीं मानते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो सर मानते हैं, उसके अंदर भी कंफ्यूजन है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब एक केस में आते हैं, वो कहते हैं हमें एतमाद नहीं है। उसी केस में सलमान अकरम राजा कहते हैं मुकम्मल एतमाद है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद रिमार्क्स में कहा कि इमरान खान साहब जब यहाँ लाइव लिंक पर पेश हुए थे उन्होंने तो हम पे अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, लेकिन बाद में स्टेटमेंट आई जिसमें खान साहब ने भी कहा कि उन्हें एतमाद नहीं है। सो क्या इस वक्त वेयर आर यू स्टैंडिंग? पॉलिटिकल लीडरशिप में कंसेंसस है कि जी हमें ना चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एतमाद है, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद है। आज सुबह मेरा ट्वीट है, अर्ली मॉर्निंग मैंने किया था, उसमें मैंने 10 वजूहात दी थी और उसमें एक इनकी बेगम साहबा का लेटर भी मैंने पब्लिश किया है, अपने ट्वीट के साथ टैग किया है उसको अटेंड, कि उसमें इन्होंने 10 जगह अपने लेटर में खान साहब के ऊपर इल्जामात लगाए थे। तो इस फैमिली हैज़ अ डिस्टिंक्ट बायस अगेंस्ट खान साहब एंड PTI। तो हमने इन्हें इसीलिए कहा है, मैंने कहा है कि आप अलग हो जाएं बिकॉज योर प्रेजेंस देयर डज नॉट सर्व द कॉज ऑफ जस्टिस। तो हम इनको बार बार कहा है। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बिल्कुल इस नुक्ते के ऊपर एक है, लेकिन जो लीगल हमारी हमारे जो लॉयर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक मुकदमा रह गया है और वो मुकदमा भी एक ये रिजर्व सीट्स का मुकदमा है और ये खत्म होने के बिल्कुल करीब हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी इस स्टेज के ऊपर अगर आप नाएतमादी का इजहार करेंगे तो वो शायद हमारे मुकदमे लटक जाएं, फिर और नया बेंच बनेगा और ये होगा। तो उन्होंने कहा है कि जी इसको गुजर जाने दें। पहले भी तो आफ्टर ऑल उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जी 3 मुकदमों से बरी हो चुके हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस मुकदमे से भी बरी हो जाएंगे। और ये रिजर्व सीट्स कंसेंसस है, एक ये कि कॉम्प्रोमाइज हमने किया है। देयर इज अ डोमिनेंट फीलिंग विद इन PTI कि जी इन लोगों के हाथों से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, दोनों चीफ जस्टिस के हाथों से नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपकी जात के हवाले से बात कर ले सर। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तनख्वाह लेते हैं? कोई कहता है 5 लाख लेते हैं, कोई कहते हैं आई डोंट वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आई हैव नोन यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काम करते हैं किन की बात कर, किसकी बात से आप चाह रहे हैं? वो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द PTI। कंसीक्वेंटली इमरान इस्माइल ने कहा है, फवाद ने, एक ने कहा 7 लाख लेते हैं, एक ने कहा 5 लाख। वो ने कहा पहले आपस में बैठ के सेटल करें कि मैं कितना लेता हूं, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ PTI, their membership was terminated. Consequently what to say, I don't want to waste my time talking about that.
अच्छा चलें, ये तो पार्टी के वो लोग हैं जो नाराज हुए चले गए, आपका नाम सिटिंग गवर्नमेंट के लोगों ने भी लिया। वो आपने वो स्टेटमेंट देखी है हनीफ अब्बासी साहब की, वो कहते जी हमारे अपने कुछ लोग हैं जो हमने पीटीआई में रखे हुए हैं, आपका नाम भी लिया उन्होंने उसके अंदर। उन्होंने कहा जी हमें हमें खबरें भी मिलती हैं, हमें सब पता है वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल अटैक मेरे ऊपर उसी ने करवाया होगा फिर। हाँ, ये मेरा ख्याल है आपके पास ये एक आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो बाकी चीजों को जो है ना वो कर देता है। बात करते हैं वो लोग, हनीफ अब्बासी क्या, हनीफ अब्बासी और क्या उसकी। लेकिन फवाद चौधरी के निशाने पे और भी कोई हो सकता था, आप और शिबली फराज। क्या आपका कोई पुराना कोई मसला है उनके साथ? क्यों, व्हाई इज ही टारगेटिंग बोथ ऑफ यू? अच्छा, उन्होंने शेख वकास अकरम के लिए भी कहा कि उसको तो फायदा हो गया, उसने फायदा वेव से फायदा उठा लिया। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पीटीआई, कंसीक्वेंटली मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता उसके बारे में बात। वो जो चाहते हैं कहते रहें, डजंट मैटर। लेकिन इसमें एक सवाल कुछ लोगों ने आपकी इन स्टेटमेंट्स के बाद पूछा, उन्होंने सवाल ये किया कि इमरान खान साहब ने अभी तक किसी की ज़ात का नाम लेके नहीं कहा कि इसका तो बिल्कुल दाखिला बंद है, ये तो नहीं आएगा वापस पीटीआई में। कंसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि मैं बाहर आऊंगा, मैं केस टू केस देखूंगा, देन आई विल डिसाइड। कल खान साहब ले लेते हैं फवाद को वापस। खान साहब जो फैसला करेंगे हमारे कबूल है। नहीं, लेकिन आप बहुत आउट ऑफ द वे जाके ना ये दो तीन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये तीन लोग जो हैं ये पार्टी के मेंबर नहीं हैं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि पार्टी के मेंबर हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो वापस आने की कोशिश तो कर रहे हैं। खान साहब ले लेते हैं, फिर खान साहब ले लें, हम एक्सेप्ट करेंगे तब बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, अभी देखे ना जो जितनी सख्त गुफ्तगू आप एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मैं करूंगा, मैं तो करूंगा जो अब मैं समझता हूं जो है सही बात, वो मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। आई एम ऑलवेज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेट टॉकर, आई विल नॉट मिन्स माय वर्ड्स। मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन खान साहब ने फैसला करना है। खान साहब ने बिल्कुल कहा है और हम भी चाहते हैं कि वो बाहर निकलें और फैसला करें। उन्होंने कहा कि मैं केस टू केस सुनूंगा, जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसको कबूल करेगी। पार्टी उसके अंदर फवाद भी वापस आ जाए तो जो मर्जी आ जाए, खान साहब का प्रेरोगेटिव है। खान साहब अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, पार्टी कबूल करेगी। उनका वैसे इतना ज्यादा बोलने की कोई वजह आप लोगों ने आपस में बैठ के सोची है? बल्कि एक छोड़े गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के टाउट से। एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं जी हमारे फोन ले लिए गए, हमारे फोन से ट्वीट्स किसी और ने की, हम पे जो बीती वो आपको क्या पता है? ये टाउट्स है बीबी, बस दैट्स ऑल। ये पार्टी में रखना डालने के लिए। वो कहते शिबली फराज एक दिन जेल नहीं गए, आपसे सवाल नहीं पूछूंगी बिकॉज़ यू फेस्ड समथिंग, बट वो कहते शिबली ये पार्टी में रखना डालने के लिए बकायदा और तरीकों से पार्टी खत्म नहीं कर सके ये लोग। हर तरीका आजमा लिया है, मतलब किडनैपिंग, टॉर्चर, ब्रूटल ट्रीटमेंट, मर्दों, औरतों, बच्चों, किसी को नहीं छोड़ा। अब ये एक रह गया था कि टाउट छोड़े हैं 3 अदद कि वो पार्टी के जाके उसमें रखना डाले। 3 इमरान इस्माइल, अली जैदी और द लीडर। अली जैदी तो वैसे बड़े इंटेंट क्लियर कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं पार्टी में नहीं आना चाहता, सिर्फ अपना ताल्लुक एक दफा खान साहब से जरूर बहाल करूंगा, पुराना है। जरूर करे, अली जैदी बिल्कुल करे, जो भी चाहता है करे, बिल्कुल करे। खान साहब ने फैसले करने, मैंने नहीं करने हैं। अच्छा, मैं पार्टी के तर्जुमान के तौर के ऊपर मैं इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मैं बरमला उसका इजहार करता हूँ बगैर वर्ड्स अपने मिन्स किए। चलिए, इस इशू पे भी आखिरी सवाल, प्रोग्राम का भी आखिरी सवाल। फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है कि मुझसे अली अमीन गंडापुर ने असद कैसे ने रब्ता किया और कहा कि यार इतनी तनकीद ना करो, हाथ हौला रखो। मैं उनके बिहाफ के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। मेरी इन्फॉर्मेशन, आपके ख्याल में किसी ने रब्ता किया होगा पार्टी से? मेरी इन्फॉर्मेशन यह है कि किसी ने कोई बात नहीं की। फवाद से कोई रब्ता नहीं हुआ किसी? मेरी इन्फॉर्मेशन अपनी साइड से यह है कि कोई बात नहीं की किसी। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज राज़िन रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।